स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास विषय। बात करेंगे आज करियर पर। कैसे करें अपने करियर से संबंधित बाधाओं को दूर और कैसे लाएं खुशियां अपने करियर से जुड़ी हुई, कैसे आमदनी बढ़े, कैसे करियर में खुशहाली आपको मिले, कैसे जो बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें आप दूर कर सकें, कैसे हो आपका प्रमोशन। तमाम बातें आज हम जानेंगे हमारे इस करियर विशेष में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, सबसे पहले बात करेंगे कि करियर जो तय होता है किसी भी व्यक्ति का, वो कैसे तय होता है। कई बार देखने को मिलता है किसी व्यक्ति का करियर बड़ा स्मूथ है और किसी व्यक्ति का मेहनती होते हुए भी करियर में तमाम दिक्कतें आती हैं। तो वो क्यों आती हैं और किसी व्यक्ति का करियर बहुत ज्यादा आसानी से आगे तक बढ़ता है, प्रमोशंस मिलते हैं, तमाम चीजें होती हैं। कौन से कुंडली में वो ग्रह होते हैं, कौन सी तमाम बातें होती हैं जो किसी व्यक्ति के करियर को स्मूथ बनाती हैं और रुकावट डालती हैं और करियर तय करती हैं। ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली की लग्न अलग अलग होती है। अगर हम इस पे विशेष रूप से बात करेंगे तो D10 चार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर के लिए। तो लग्न चार्ट, नवांश और D10 तीनों देखना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को, जो हम D10 बोल रहे हैं तो उसे दशमांश चार्ट बोलते हैं, है ना। तो व्यक्ति की जो लग्न होती है और लग्न का जो लॉर्ड होता है वो उसका लाइफ गवर्निंग ट्रायंगल का सबसे अहम प्लैनेट होता है, जो हर जगह लग्न जो है पूरी कुंडली का सार होती है। लग्न खाली व्यक्ति की पर्सनालिटी, हेल्थ ही नहीं, हर चीज उसमें छिपी हुई है लग्न में करियर। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर लग्न और उसका लॉर्ड यानी लग्नेश, किसी व्यक्ति की मेष लग्न है और उसमें मंगल मेष लग्न का मालिक होता है, वो मंगल अगर उसके 10वें घर से कनेक्शन कोई बन रहा है, 10वां घर करियर का है, उसकी हाइट का है जिंदगी में, तो उसको आसानी से करियर मिलेगा, अच्छा करियर मिलेगा। दोनों प्लैनेट्स का स्ट्रांग होना भी जरूरी है। अब उसके साथ भाग्य भाव जो है नवा घर, अब नवा घर मेष लग्न की कुंडली में गुरु हो जाता है उसका मालिक। तो अब जैसे कोई मेष लग्न की कुंडली है और उसमें कहीं शनि, गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया और तीनों प्लैनेट स्ट्रांग है, तो उसके करियर में कभी उसको पूरी जिंदगी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हमें हमेशा उसे बहुत आसानी से और बहुत स्मूथ ढंग से करियर बढ़ेगा। अब इसमें लेकिन अब देखिए, सब अलग अलग चीजें, ये एक पक्ष हुआ। अब करियर में जो रेगुलर आमदनी, चाहे बिजनेस में हो या सर्विस में हो, जो रेगुलर इनकम है उसकी पोजीशन कितनी होगी, वो कितनी बड़ी होगी, वो 11वें घर से रिप्रेजेंट होगा, जो लाभ स्थान है। मतलब ये भी साफ हो जाता है ग्रहों से कि एक व्यक्ति जीवन भर जो उसको तनख्वाह मिल रही है वो उसी तनख्वाह पर रहेगा या उसको आगे प्रमोशंस होंगे, बढ़ेगी वो तनख्वाह, वो सब कुछ इंगित होता है। बिल्कुल, उसकी कुंडली में देखिए, जब हम फाइनेंशियल स्टेटस किसी व्यक्ति का देखेंगे, करियर के साथ फाइनेंशियल स्टेटस, तो हमें दूसरा और 11वां घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर जो है खजाने का है, कोष का, और 11वां घर हमारा रेगुलर इनकमिंग्स का है, जो हम अपनी रिजक कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। इसके अलावा भी हर भाव जो है बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब भी मैंने देखा है कि अगर 11वें घर का और दूसरे घर का कोई कनेक्शन है, या 11वें घर और दूसरे घर के लॉर्ड एक साथ बैठे हैं और उसमें किसी शुभ ग्रह की दृष्टि और विशेषकर अगर लग्नेश की दृष्टि हो गई, तो पूरी जिंदगी उस व्यक्ति को पैसे से संबंधित फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे 11वें घर का लॉर्ड अगर अष्टम भाव में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, या 11वें घर का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, या 11वें घर का लॉर्ड 6ठे घर में बैठा है, तो 6ठे घर में बैठने का मतलब उसको फाइनेंशियल क्राइसिस या उसको कहीं ना कहीं उससे हर्डल्स फाइनेंशियल उसको रहेंगी, कर्ज की स्थिति बन सकती है। दूसरे घर का लॉर्ड उसका 6ठे घर में हो गया, या 8वें घर में हो गया, या 12वें घर में हो गया, तो व्यय स्थान में हो गया, तो कभी भी उसकी जिंदगी में खजाना कोष, चाहे जितना पैसा कमा ले, अब ये दोनों बातें अलग अलग हो गई, चाहे जितना पैसा कमा ले, लेकिन वो उसको बचा नहीं सकता। वही बात है, बचत ही नहीं होती। एक व्यक्ति की वही इनकम रहती है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि नौकरी के साथ साथ तमाम और साइड बिजनेस भी शुरू कर देता है, उसमें भी उसे लाभ होता है। और एक व्यक्ति जिंदगी भर जो उसकी तनख्वाह बंदी बनाई है उसी पर जीवन यापन करता है और कुछ बचा भी नहीं पाता है। अब जैसे करियर, जो दूसरा घर यहाँ हमने कोष कहा, अब यहीं पे अगर करियर का घर जो 10वां है, 10वें घर का लॉर्ड कहीं लग्नेश के साथ आपका दूसरे घर में बैठा, दूसरा घर वृद्धि स्थान भी है, तो खजाना बन जाएगा वो करियर के लिए, तो उसको हमेशा जिंदगी में अपलिफ्टमेंट मिलता रहेगा, उसकी पोजीशन बहुत बढ़ेगी।
किसी के पास बहुत धन हो सकता है, लेकिन उसकी पोजीशन कितनी बढ़ेगी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे केस में वो पता लगा जीरो में पैदा हुआ है और वो हीरो हो जाएगा, मतलब उसकी अपलिफ्टमेंट उसकी लाइफ में बहुत जबरदस्त मिलेगा। भले ही कई बार हम देखते हैं लोगों ने बहुत छोटे लेवल से करियर शुरू किया होता है और लाइफ में तरक्की की उन ऊंचाइयों पे जाते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। तमाम बड़े ऐसे उद्योगपतियों के नाम हैं जिन्होंने बिल्कुल बच्चन साहब हैं और आपके जो मतलब ये अंबानी ग्रुप है, धीरू भाई हुए, ऐसे बहुत सारी कुंडलियों में कभी उस कुंडली लेके कभी हम लोग चर्चा करेंगे। और लेकिन ये यही बात है कि 10वें घर का लॉर्ड अगर दूसरे घर से उसका कोई संबंध बन रहा है तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि हमेशा अपग्रेडेशन होता रहेगा। तो दर्शकों, बहुत सारी चीजें कुंडली में ऐसी होती हैं, ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो पूरी तरह से इंगित करती हैं कि आप अपने करियर में कितना आपको वो ऊपर ले जाएंगी और कितना आप उसी इनकम पर रहेंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे या फिर आप साइड बिजनेस भी करेंगे, आपके धन की बढ़ोतरी होगी। ये तमाम चीजें हैं जो कुंडली में साफ तौर पर इंगित हो जाती हैं और इन्हीं सब पर, करियर में आने वाली दिक्कतों पर, होने वाली बढ़ोतरी पर, इसी सब पर हमारी चर्चा जारी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, D165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और वास्तुवाणी में आज हम बात कर रहे हैं करियर से संबंधित समस्याओं पर। अभी हमने जाना कि किस तरह से आपका जो की प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए बेहद कारक ग्रह होता है। उसी से ये बात साफ होती है कि किस तरह से आप किस करियर में जाएंगे और करियर आपका कैसा रहेगा। साथ ही साथ जो भाग्य का जो स्वामी है, ग्रह, घर है, ये तमाम बातें हमने जानी। ये सारी जानकारी है हम इसलिए ले रहे हैं सर्वांग जी से कि आपके जीवन में भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है करियर से संबंधित, तो आप अपने जो की प्लैनेट है, लग्न का जो ग्रह से पहचाने। और खासतौर से उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है जो लोग अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं। अगर शुरुआत में ही आप ये जान लेते हैं कि कौन सा है आपका की प्लैनेट, तो आप उस चीज को जल्दी ठीक कर सकते हैं, उस समस्या को, और अपने करियर को आगे स्मूथ कर सकते हैं। तो सर्वांग जी, अभी आपने बताया की प्लैनेट पर आपने काफी जोर दिया कि की प्लैनेट का संबंध अगर जो घर हैं सही करियर से संबंधित उनसे अच्छे से है तो करियर अच्छा जाता है। बाकी ग्रहों से अगर सही संबंध है जो करियर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं तो अच्छे से आगे करियर चलेगा, और अगर नहीं तो गड़बड़। लेकिन कोई भी की प्लैनेट को आखिर पहचाने कैसे? देखो ज्योति, सीधी सीधी बात है कि लग्न, जैसे हमने कहा, लग्न व्यक्ति का सार रूप है, पूरी कुंडली का सार है। तो उसका जो फर्स्ट हाउस होता है, जो लग्न होती है,
वो लग्न और उसका लॉर्ड पे कैसे प्रभाव पड़ेंगे, वो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, एयर एलिमेंट से रिलेटेड है, तो किस तरह के, और उस लग्न पे जैसे ग्रहों के प्रभाव पड़ेंगे और उसका 10वें घर के साथ, करियर के हाउस के साथ जैसा प्रभाव होगा वैसा उसका करियर बनेगा और उतनी ही स्मूथनेस रहेगी। अगर ये प्लैनेट वीक हो जाएगा तो बाकी प्लैनेट अगर उच्च के या बढ़िया भी बैठे हैं तो भी अगर लग्नेश वीक हो गया तो फिर उतना फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि अपने लग्न को भरसक कोशिश करके स्ट्रॉन्ग करें, न केवल ग्रहों के आधार पे ज्योतिष के माध्यम से, बल्कि वास्तु में भी, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं ना, वास्तु में भी जो ग्रह हैं वही स्वामी हैं। तो अपने घर में भी उन दिशाओं को आपको ध्यान में देना होगा जो आपकी लग्न से रिलेटेड होंगी। अगर उन दिशाओं की अनदेखी की गई सामान्य नियमों का पालन करते हुए, हाँ, तो दिक्कत होगी करियर में। तो जिनकी कुंडली पर्टिकुलरली वीक है, जिसमें वीक लग्नेश है और वीक दशमेश है, तो वहां पर उनके लिए ये बहुत अहम हो जाता है कि उन दिशाओं का विशेष ध्यान रखें और उनसे रिलेटेड चीजों का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें सवाल आता है कि हम कैसे ध्यान रखें और उन चीजों को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो पहली बात तो ये है कि जो आपका लग्न है उस लग्न से रिलेटेड कभी भी किसी चीज का दान न दें, उससे वो प्लेनेट वीक होता है। और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उससे संबंधित जो उस ग्रह का रंग हो। जैसे अगर हम एक जनरल वो बताते हैं कि अगर मान लीजिए मेष लग्न है तो मंगल आपका लग्नेश हुआ, मंगल लग्नेश हुआ तो आप मंगल फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल का रंग जो है वो लाल है, तो लाल रंग आपके लिए शुभ हो गया। अब मंगल अगर कुंडली में वीक है तो अगर आप इस लाल रंग को किसी न किसी रूप में, आपके लिए रेड कलर अच्छा हो जाएगा। आप उसको अगर प्रमोट करेंगे अपने साथ, अगर कम से कम रेड कलर रखेंगे और मंगल के शत्रु जितने भी हैं उनको प्रमोशन ना करें, उनको मत बढ़ाएं, उनके कलर्स को अवॉइड करें, तो आपका जो है जो दिक्कतें जो आने वाली हैं वो कम से कम हो जाएंगी। ये इसी तरह से संबंधित ग्रह जिसका लग्नेश मंगल हो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके घर में साउथ दिशा में पाखाना ना हो, टॉयलेट नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके लग्नेश को वीक करने का काम करेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये वो बातें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है कि जो आपका लग्न से संबंधित ग्रह है वो ही कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को भी दिखाता है, और अगर वही कमजोर है तो पूरे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी आप महसूस करेंगे, व्यक्तित्व आपका उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। साथ ही साथ वही ग्रह क्योंकि रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को भी, उसका संबंध होता है करियर से संबंधित जो ग्रह हैं उनसे, वो भी कहीं ना कहीं उस पर असर डालेगा। तो ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इनको आपने बताया ही कैसे ठीक करना है। चलिए बात करते हैं एक अलग विषय पर, करियर से संबंधित पर ही, कि मान लीजिए एक ऑफिस में कुछ लोग हैं, एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, लगभग एक साथ ही ज्वाइनिंग हुई है सभी की, लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक ऐसा होता है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, चाहे शायद वो लगभग उसी तरह का काम करता है, उसको पहचान, उसके बारे में उसकी बातें ज्यादा होती हैं, उसको बार बार उस काम के लिए आगे बढ़ाया जाता है, बुलाया जाता है। बिल्कुल। और उसी के चलते फिर उसके प्रमोशंस भी होते हैं, जबकि बाकी सब भी उन्हीं क्षमताओं को रखते हैं, लेकिन वो स्थान वो नहीं हासिल कर पाते जो वो एक बंदा हासिल कर लेता है। उसकी क्या वजह है? उसका वही कारण है कि एक तो वो स्ट्रॉन्ग लग्न वाला है, उसकी लग्न जो है और लग्न का लॉर्ड वो दूसरे लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसके अंदर एक लीडरशिप उस पर्टिकुलर काम में, हर काम के अंदर एक जो लीडरशिप का भाव होता है उसके अंदर नेतृत्व क्षमता ज्यादा होगी, उसकी पूछ ज्यादा होगी। और अगर अब इसी तरह से और भी चीजें हैं, उसका एक नेचुरल उसका बैठने का वास्तु, उसकी चीजें बेहतर होंगी। मतलब अब जैसे मान लीजिए किसी का ये तो हो गया जिसका स्ट्रांग है, इसके साथ साथ उसका अभिव्यक्ति उसकी क्लियर होगी। एक नॉलेज होना और नॉलेज को प्रकट करना और उसको क्रिएट करना, वो तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो वहां पे उसका जैसे बुध जो है वो प्रकट या अभिव्यक्ति के लिए बहुत रिप्रेजेंट करता है। तो बुध अगर अच्छा नहीं है तो आपकी अभिव्यक्ति बढ़िया नहीं होगी, नॉलेज है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल है, मेष लग्न है, तो मेष लग्न में भाग्येश गुरु हो जाता है ना, पंच में सूर्य हो जाता है। तो ये दोनों दिशाएं कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व और पूर्व से रिलेटेड है, और ये पूरा ट्रायंगल भी पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए पूर्व दिशा ज्यादा जो है अच्छी रहेगी।
तो अब अगर वो थोड़ा कमजोर भी है तो अगर वो पूर्व दिशा को प्रमोट करेगा, कुंडली में सूर्य और गुरु को प्रमोट करेगा, पीले और लाल रंगों की प्राथमिकता अपने वस्त्रों में देगा और अपने घर में और ऑफिस में दोनों जगह में बैठने के स्थान में अगर पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा ठीक रखेगा तो उसको अपने करियर में ज्यादा लाभ मिलेगा। जो रुकावटें, हर्डल्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। अगर ऐसा व्यक्ति जिसका वीक है और वो इन्हीं चीजों की अनदेखी हो रही है कहीं ना कहीं और होती है तो उसको और ज्यादा दिक्कतें, उसका नाम खराब होना, बॉस के साथ संबंध खराब होना, उसके काम और बातों को ना समझ में आना, ये सब दिक्कतें पैदा होती हैं जो उसका इंप्रेशन भी खराब करती हैं और काम की आउटपुट भी गंदी करती हैं। जी, तो इसका भी उपाय कहीं ना कहीं यही है कि उनसे संबंधित दिशाओं को घर में भी ध्यान रखें और उससे संबंधित ग्रह को भी ठीक करें। एक और चीज दिक्कत देखने में आती है, उस पर मैं चर्चा बाद में करूंगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे करियर से संबंधित कुछ और दिक्कतों के बारे में और साथ ही साथ उनके निदान के बारे में से छोटे से ब्रेक के बाद। जेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है जेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, जेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, जेन इज द विनर। जेन डिजिटल केबल, देखे जरा। Still has a lot to prove. It's a young man's game. एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद और हम आज बात कर रहे हैं वास्तुवाणी में कि करियर में आने वाली जो दिक्कतें हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। हमने जाना कि किस तरह से जो हमारा कुंडली में की प्लैनेट होता है वो कहीं ना कहीं करियर से पूरी तरह से संबंध रखता है, हमारे व्यक्तित्व से संबंध रखता है और अगर वो कमजोर है तो उसका पूरा प्रभाव दिखाई देता है हमारे व्यक्तित्व पर, पूरे जीवन पर और करियर पर भी। कैसे इस सबको ठीक करें ये हम जानेंगे। सर्वांग जी, आपने बताया हर बार की जो लग्न का जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मेरा प्रश्न यही है कि कोई भी व्यक्ति कैसे पहचाने, ये भी आपने बताया। अब प्रत्येक लग्न के लिए कौन कौन से वो कारक ग्रह हैं और कौन कौन से वो रंग हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं जो घर में अपनाए जा सकते हैं और व्यक्ति अपने करियर में इसका यूज करके आगे बढ़ सकता है। न केवल घर में बल्कि अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में भी आप उसको अपना सकते हो, ऑफिस में भी जितने आप अपना सको। घर में ज्यादा स्वतंत्रता होती है तो वहाँ ऑफकोर्स ज्यादा करेंगे। यहाँ पर हम अलग अलग लग्न ना लेकर के हम कुछ सेगमेंट्स लेते हैं एलिमेंट्स वाइज, तो वो निर्धारित करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेष, सिंह और धनु, ये एक ट्रायंगल होता है, इसे फायर ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें मंगल, सूर्य और गुरु ये 3 प्लैनेट आते हैं और ये फायर ट्रायंगल, इस फायर ट्रायंगल में के जातक जो है इनकी शुभ दिशा पूर्व है
और फायर ट्रायंगल वालों को ध्यान ये रखना चाहिए, उत्तर दिशा अत्यंत शुभ है, लेकिन ये उत्तर दिशा वाले सेक्शन में अगर ना बैठे अपने घर में, या उनका जो बेडरूम है वो नॉर्थ सेक्शन में नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वो फायर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट वाले उसमें रखेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, जो उनको सप्रेस करेगा तो और उनकी पर्सनैलिटी को कमजोर करेगा, फायर को वीक करेगा, तो वीक फायर पर्सन्स हो जाएंगे। एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, जैसे अगर किसी का जन्म, अब बात आती है वही पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी स्ट्रांग कैसे होती है, हमें काम में लीडरशिप कैसे आती है। कोई भी फायर एलिमेंट का व्यक्ति अगर जाड़े में जन्मा है तो वहां वीक फायर हो गया जी। और अगर वही व्यक्ति गर्मी के दिनों में जन्मा है तो स्ट्रांग फायर हो गया। कुंडली में इन सब चीजों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, तब कहते हैं ग्रह तो इसका उच्च का बैठा है, फिर फल क्यों नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर वो दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में जन्मा है तो स्ट्रांग फायर हो गया, और अगर वो रात में जन्मा है तो वीक फायर हो गया। तो इन सब चीजों से वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे और स्ट्रांग होती चली जाती है, और फिर वो प्लेनेट कैसा, उच्च का नीच का, कहाँ पे कैसे बैठा है, ये बात की बात है। तो ये स्थितियां जो लग्न कुंडली में बन रही है जन्म से, वो विधाता ने आपके कर्मों के अनुसार दी है, उनको तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसी ने आपको नॉलेज दी है ये ऋषियों के माध्यम से। तो अब फायर एलिमेंट वाले व्यक्ति जो है वो क्या करेंगे कि लाल रंग, पीला रंग, इसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अब लाल में यहाँ ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, तो इनके जितने भी शेड्स हैं उनको ज्यादा कपड़े पहनने में, अपने कमरे में कलर करने में और अपने ऑफिस में उन रंगों को प्राथमिकता दें। एक चीज हर व्यक्ति आराम से कर सकता है, अपने जो उसका लग्न का ट्रायंगल है उसका रत्न आराम से पहन सकता है बिना किसी विवाद के। जी। हाँ, राशि रत्न एक बार नुकसान कर सकता है, वो नहीं नुकसान करेगा, तो उसका कोई रत्न या सब्स्टिट्यूट उसका पहन सकता है। तो ये हो गया पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हो गया अर्थ एलिमेंट का ट्रायंगल, जो वृषभ, कन्या और मकर राशि का होता है। तो इन तीनों लग्नों के जातक, क्योंकि इसमें कोई अगर एक लग्न का मालिक है तो दूसरा इंटेलेक्ट का है, तीसरा भाग्य का है, तो इन तीनों का अब जो स्थिर, तो ये लोग अगर साउथ वेस्ट सेक्शन में बैठे जो बिग अर्थ है तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इनके लिए जो कलर है वो ऑफ वाइट और ब्लू और ग्रीन, ये कलर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऑफ वाइट और ग्रीन कलर ये बहुत अच्छा है इनके लिए, और अगर ये साउथ वेस्ट सेक्शन में बैठते हैं तो इनको सक्सेस कमाल की मिलती है। इनकी फेसिंग बेहतर होगा अगर नॉर्थ की तरफ हो तो नॉर्थ सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया रहती है फेसिंग। तो ये हो गया इनके लिए। अब तीसरा हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे जो एयर एलिमेंट का ट्रायंगल है, जिसमें मिथुन, तुला और कुंभ राशियां आती हैं। इंटेलेक्ट ट्रायंगल है, व्यक्ति एयर एलिमेंट की तरह तो वो फास्ट निर्णय लेना होता है काम, तो अगर उनका लग्नेश यहाँ पे बुध और ये जो तीनों ग्रह इनके हैं ये अगर स्ट्रांग है तो उनको बहुत ज्यादा, या इनका कोई कनेक्शन बन रहा है यानी बुध, शुक्र और शनि का, तो फिर कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ग्रीन कलर बहुत शुभ होता है, उनकी दिशा पश्चिम होती है। ऐसे में कई बार हमने देखा पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके बैठना या पश्चिमी सेगमेंट में बैठना कमाल का काम करता है। ऑफ वाइट कलर, ग्रीन कलर, और इसमें सबसे ज्यादा उत्तम इनके लिए माना जाता है। और इनके लिए जो सिल्वर जो चमकीले कलर्स होते हैं वो भी बहुत लाभदायक होते हैं। तो इसको ये लोग फॉलो करें। इससे रिलेटेड रत्न पहने, जैसे मान लीजिए एयर एलिमेंट के 3 हमने बताए, तो मिथुन लग्न का जातक अगर तुरमुली, ग्रीन टूरमलिन या पन्ना पहनता है तो उसको बढ़ोतरी होगी। वो अगर जो है रत्न पहनता है पन्ना तो उसको बहुत लाभ होगा। इसी तरह से हीरा या स्फटिक मणि पहनता है जिसकी तुला लग्न या तुला राशि है, तो इस तरीके से ये इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। और जो है चौथा वाटर एलिमेंट का ट्रायंगल है, जिसमें क्रमशः कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां आती हैं। इमोशनल ट्रायंगल है, ज्यादातर लोग अगर इनका लगने से स्ट्रांग होता है तो मूवमेंट्स होते हैं और यात्राएं बहुत होती हैं इनके काम में, और यात्राओं से इनको लाभ भी होता है, काफी विदेश भ्रमण भी होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक बात करना, यहाँ पे नॉर्थ सेगमेंट इनके लिए बहुत अहम होता है। उत्तर दिशा की तरफ फेस करना, उत्तरी सेगमेंट में बैठना इनके लिए बहुत कमाल का काम करता है। हाँ, यहाँ पे बहुत स्थिरता उनको नहीं, उनको मूवमेंट्स लाभ देते हैं। तो अगर वो बहुत फिक्स बैठ जाएंगे तो उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा, वो मूवमेंट वाले काम उनको ज्यादा लाभ देंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देनी चाहिए, और अगर ऐसे ध्यान देंगे तो अपने करियर के हर्डल्स को
बहुत हद तक दूर, न केवल दूर कर सकते हैं बल्कि करियर को ऊपर उठाने में, क्योंकि आपके जब हर्डल्स नहीं होंगे तो आप ऊपर उठेंगे। कुंडली के हिसाब से सही करियर भी अगर आपको मिल गया, जब ये ग्रह स्ट्रांग होंगे तो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे अल्टीमेटली, तो फिर आपको बढ़त में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल, दर्शकों तो जाना आपने किस तरह से आप अपने करियर को अगर आप शुरू कर रहे हैं या आपका करियर चल रहा है और वो दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जान सकते हैं कि कौन सा है आपका की प्लैनेट, और अगर वो कहीं कमजोर है तो कैसे उसे आपको मजबूत करना है, वो आपके करियर को किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, कैसे आगे ले जा सकता है। सर्वांग जी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, टिप ऑफ द डे करियर से जुड़ा हुआ इसी तरह की तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे दर्शक। जिन लोगों को करियर की विशेष समस्या है उनके लिए एक मैं उपाय, बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ। जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में वो अपनी जो उसकी जन्म कुंडली है उसका चक्र बना लें और अपनी माता का ध्यान करते हुए, जननी का ध्यान करते हुए और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए किसी भी नदी या जलाशय के किनारे बैठ के जहाँ मछलियां प्रचुर मात्रा में हो, आटे की गोलियों में ऐसे 100 रक्त चंदन और केसर मिला करके और अनार की कलम से 108 या 110 यंत्र ऐसे बना लें। भोजपत्र के ऊपर ना मिले तो फिर कागज के ऊपर बना लें और वो आटे की गोलियों में मछलियों को खिला दें जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, और इस विश के साथ कि हमारा करियर और हमारी पर्सनैलिटी ठीक होगी और हमें अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता, नाम, यश और अभिवृद्धि मिलेगी। ऐसे भाव के साथ वो अगर इसको करें तो निश्चित रूप में करियर में आने वाली तमाम सारी बाधाओं का लंबे समय तक के लिए उसको छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल, तो जाना दर्शकों आपने किस तरह से आप अपने करियर में आने वाली तमाम दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, और ये उपाय ऐसा है कि अगर आप ऐसी दिक्कतों को फेस कर रहे हैं बार बार तो इस उपाय को अपनाकर आप ये दिक्कतें दूर कर सकते हैं और जान सकते हैं पूरी तरह से कि किस तरह से आपका की प्लैनेट कौन सा है, कि आपके व्यक्तित्व को सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आपको क्या कुछ करना है। इसी के साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।